हेलो एवरीवन। जब एक नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब कि उसका फिर से दाम लगाया जाता है। ऐसे तो ये रिवैल्यूएशन जो है किसी पार्टनर के डेथ होने पर भी और किसी पार्टनर के फर्म से रिटायर होने पर भी किया जाता है, पर चूंकि यहाँ पे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी की बात करते हैं। तो जो ये रिवैल्यूएशन किया जाता है एक नए पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन के समय किसका किया जाता है, तो उस पार्टनर के फर्म में एडमिशन से पहले जो भी सारा एसेट और जो भी सारा लायबिलिटी है उसका फिर से दाम लगाया जाता है, क्योंकि वो एसेट वो लायबिलिटी तो पहले से उस फर्म में है। तो हो सकता है उसमें से कुछ एसेट ऐसे हो जिनका वैल्यू पहले की तुलना में अब बढ़ गया हो, या कुछ एसेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वैल्यू पहले की तुलना में अब घट गया हो। उसी तरह लायबिलिटीज में भी कुछ लायबिलिटीज ऐसे हो सकते हैं जिनका वैल्यू पहले की तुलना में बढ़ गया हो, या कोई लायबिलिटीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वैल्यू पहले की तुलना में घट गया हो। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी है इनका रिवैल्यूएशन किया जाता है और इस रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। इसमें नए पार्टनर को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो एसेट है ये लायबिलिटी है उस पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन से पहले का है। तो इसमें से होने वाले प्रॉफिट या इससे होने वाले लॉस, इस रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसी पर हम लोग पहले आज जर्नल एंट्री देखते हैं कि जब एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्री किया जाता है रिवैल्यूएशन के लिए, वो देखते हैं। एक एक करके देखते हैं, समझते चलते हैं। ये एंट्री सबसे पहले करेगा कौन भाई, तो फर्म के बुक में किया जाएगा रिवैल्यूएशन के लिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई एसेट जिसका वैल्यू पहले जितने का था और आज के डेट में उसके वैल्यू में कमी आई है, तो जितने से कमी आई है उतने से उस एसेट को क्रेडिट करेंगे और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक बात यहां पे ध्यान रखना कि जब जब नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और जब जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फायदा कब होगा, जब एसेट का वैल्यू बढ़ गया या लायबिलिटी का वैल्यू घट गया, तो उस स्थिति में फायदा होगा और वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और नुकसान कब होगा, जब एसेट का वैल्यू में कमी आ गया, घट गया या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, तो वहां पे नुकसान होगा, तो वहां पे रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले अगर एसेट का वैल्यू घट गया तो क्या एंट्री होगा, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो क्या करेंगे, वहां पे एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हर एक एसेट को इंडिविजुअली दिखाया जाएगा। यहां पे कुछ नहीं, पूरा एसेट ही लिख दिया है, पर अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इन सब में रिवैल्यूएशन हुआ है, तो जिसमें जितने से वो घटा, जितने से वो घटा उतने से उनको क्रेडिट किया जाएगा, 1 by 1 सभी को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है भाई, तो जो डेटर है उस पर प्रोविजन किया गया है कि इतना पैसा डूब सकता है, तो ये भी एक नुकसान है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये भी नुकसान है। टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, अगर डूब गया पैसा तो उसे भी दिखाएंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, और अब अगला एंट्री, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तब तो फायदा हो गया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, वहां पे एसेट को डेबिट करेंगे और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज ना, और डिक्रीज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो वहां पे क्या करेंगे, जो जो एसेट जितने से बढ़ रहा है उतने से उन सारे एसेट को डेबिट किया जाएगा।
तो वो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट। जो एसेट रहेगा, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग रखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी रखेंगे। जो बढ़ रहा है उसको उसके बाय नेम उसको डेबिट करते चले जाएंगे जितने से बढ़ रहा है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहां पे एक और लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, इसे बाद में लिखते हैं, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी जो सारा एसेट हमारा बढ़ रहा है उन एसेट को डेबिट करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को हम वहां क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फायदा हुआ क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। यहाँ पे नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पे एसेट्स वगैरह का वैल्यू घट गया, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। ये दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री, अगर लायबिलिटी हमारा बढ़ जा रहा है तो भाई एसेट बढ़ेगा तो फायदा है, पर लायबिलिटी अगर बढ़ गया रिवैल्यूएशन में तो वो तो नुकसान है ना। तो फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो वहां पे क्या करेंगे भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा, जितने से बढ़ा उतने से उन्हें क्रेडिट करते जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे टू कोई भी यहाँ पे लायबिलिटी लिख देते हैं, पर वहां जो लायबिलिटी रहेगा उस लायबिलिटी को बाय नेम लिखा जाएगा, टू लायबिलिटी अकाउंट। जैसे सपोज क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ गया, या बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल बढ़ गया तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। जो रहेगा इंडिविजुअली बाय नेम उसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। ये तीसरा एंट्री हो गया। अब यहां पे आते हैं चौथा एंट्री, लायबिलिटी बढ़ गया तब तो नुकसान, तो वहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। अब अगर लायबिलिटी घट गया तो फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज किया था तो फायदा हो गया, तब क्या करेंगे एंट्री, भाई फायदा होने पर रिवैल्यूएशन को क्रिएट करना है, तो वहां पे क्या करेंगे, लायबिलिटी जो है जिन सारे लायबिलिटी में कमी आई है उन्हें बाय नेम डेबिट करते चले जाएंगे। तो यहां पे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ये तो एक नुकसान है, इससे तो नुकसान होगा ना, खर्च का बाकी है तो इससे नुकसान, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा भाई, ये नुकसान है तो नुकसान के केस में क्या रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। और इसी तरह अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस तो हमारे लिए फायदा है, एडवांस में कर किया है हमने खर्च, तो ये तो एसेट है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तब वहां पे होगा फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वहां पे क्या एंट्री होगा, वहां पे एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद और क्या हो सकता है भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो मेरा पहले से था उसे राइट ऑफ किया गया, खत्म कर दिया गया। फर्म में पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट कर रखा था, तो ये तो एक नुकसान है ना, और ये अब समाप्त कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है, तो ये एक लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, एक नुकसान को हम खत्म कर रहे हैं, तो यहां भी फायदा हो रहा है। तो फॉर राइटिंग ऑफ
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये फायदा है। तो यहां पे क्या होगा, जब फायदा है तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जितने से घटाया जा रहा है, अगर पूरे से घटाया जा रहा है तो पूरे से डेबिट कर देंगे, और अगर कुछ हिस्सा से घटाया जा रहा है तो जितने से घटाया जा रहा है उतने से डेबिट कर देंगे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब कोई क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर पर कुछ डिस्काउंट के लिए प्रोविजन हो रहा है, तो वो फर्म के लिए फायदा है, क्योंकि उतने के क्रेडिटर को अब उसे पे नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो यहां पे क्या होगा, ये फायदा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। बाकी यहां पे कर लेते हैं। अब ये कर लिया हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री हुए। और इसके बाद कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं जो कि बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, एडजस्टमेंट में उन्हें बताया गया है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो फायदा है, तो क्या करेंगे उसके लिए फिर, तो भाई फायदा होने पे क्या बताया, फायदा होने पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है और नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट तो एक फायदा हो रहा है ना, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, तो उससे फायदा हो रहा है, तो क्या करेंगे, वो जो अनरिकॉर्डेड एसेट, जो नाम रहेगा उस एसेट का, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकता है, टाइपराइटर है, हो सकता है फर्नीचर है, हो सकता है कुछ भी, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, उस एसेट का नाम लिखेंगे और वहां पे रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये तो नुकसान है, तो उसके लिए फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तब वहां पे क्या होगा, नुकसान होने पे क्या होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो लगभग सभी तरह का एंट्री हम लोगों ने देख लिया रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। और इसके बाद में फाइनली क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन एंड जर्नल एंट्री में जितना डेबिट हुआ उसका टोटल एक साथ कर लेते हैं, और रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में क्रेडिट जितना हुआ उसका टोटल एक साथ कर लेते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट वाले के कंपैरिजन में तो फायदा है, तो अगर फायदा हो रहा है तो क्या करेंगे, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट हुआ उसे पार्टनर के कैपिटल, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया। किसके बीच में, कौन पार्टनर के बीच में, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, और इससे उनका कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का फायदा उनको बढ़ रहा है, तो फायदा मिलेगा तो कैपिटल तो बढ़ेगा ना उनका, इसलिए वहां पे कैपिटल क्रेडिट करेंगे। और अगर लॉस हुआ, कहने का मतलब डेबिट वाला टोटल ज्यादा हो गया क्रेडिट वाले टोटल के कंपैरिजन में, तब तो लॉस होगा, तो क्या होगा, तो फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन
तब क्या होगा, रिवॉल्यूशन लॉस भी होगा, तो ये भी तो ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ना है ना, ओल्ड रेशियो में। लेकिन इससे क्या होगा, उनके कैपिटल में कमी आएगी, तो उनका कैपिटल डेबिट किया जाएगा, तो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो जो पार्टनर रहेंगे ए बी सी सब हो जाएगा, ए का भी डेबिट, बी का भी डेबिट, सी का भी डेबिट, है ना, कर दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन याद रहे ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ना है, ओल्ड रेशियो में बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पे एक चीज समझना है कि एसेट जब जब घटेगा तो एंट्री में क्रेडिट होगा, और अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, ठीक है। और लायबिलिटी जब जब घट रहा है तो डेबिट होगा, और बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। इसे ध्यान में रखना है, या फिर ये ध्यान में रख लेना है कि जब जब फायदा होगा वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जिस वजह से फायदा हो रहा है उन्हें डेबिट करेंगे। और जब जब नुकसान हो रहा है वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिन वजहों से नुकसान हो रहा है उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो भाई फायदा कब होगा, जब एसेट का वैल्यू बढ़ गया या लायबिलिटी का वैल्यू घट गया तो फायदा, और नुकसान कब होगा, जब एसेट का वैल्यू घट गया या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो नुकसान है। तो इसमें ये जर्नल एंट्री है जो हम लोगों ने देखा कि रिवैल्यूएशन के केस में जर्नल एंट्री क्या सारे किए जाते हैं। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दोनों का मतलब एक ही है, तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं पालना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनता है उसका नमूना देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।